आप इस जगह पे 5 मिनट बिना अपने नाक, आंख, मुंह को ढके खड़े नहीं हो सकते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, कोयले की राख का ढेर है। हवा में सिर्फ और सिर्फ कोयले की राख है। 30,000 टन राखड़ जो है वो हर रोज निकलता है। उसको डंप करने के लिए राखड़ डैम बनाया जाता है। ये सांस में लगती है और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको इसके कारण बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। देश के विकास की एक तस्वीर ये भी है। by Candid Dusting Powder। Candid Dusting Powder रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। सब तरह के रूपकों को विदा कर दीजिए, क्योंकि जीवन में ऐसे दृश्य आप शायद ही कभी देखते हो। जहां तक मेरी नजर जा रही है, कोयले की राख का ढेर है। हवा में सिर्फ और सिर्फ कोयले की राख है। ये जो बादल से दिख रहे हैं हवा में, ये कोयले की राख है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के कोरबा में हैं। दुनिया में मशहूर है, कोयले का खनन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, प्राइवेट सेक्टर है, एनटीपीसी है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं। और उस कोयले के दहन के बाद जो राख निकलती है उसको इस तरह के इलाकों में डंप किया जाता है। नियम कानून बहुत हैं, लगातार उस पर पानी का छिड़काव हो ताकि वो बैठता रहे। और साइड की विंडो में अगर रूहानी जी ने विजुअल लिए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बाहर से एक मिट्टी के बांध सा दिखता है, जिसमें आके ये देखिए सारी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। ये और इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है चेहरा पूरी तरह ढकने के अलावा। देवेश जी हमारे साथी इंडिया टुडे की छत्तीसगढ़ के, बताइए साहब ये क्या है सिस्टम पूरा? जितने बड़े पावर प्लांट हैं, लाइक 1200 मेगावाट का अगर प्लांट है तो उसको चलाने के लिए रोज 20,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। तो कोरबा में ऐसे 15 से अधिक पावर प्लांट है। तो 30,000 टन राखड़ जो है वो हर रोज निकलता है। उसको डंप करने के लिए राखड़ डैम बनाया जाता है। तो ये राख का बांध है। राख का बांध है। हाँ। कोयले के जलने के बाद अगर आप 1 किलो कोयला जलाते हैं तो 300 ग्राम राख निकलेगा। तो वही 30% जो राख है उसको डंप करने के लिए राखड़ बांध बनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे नियम हैं। इसके ऊपर पानी डालना है, मिट्टी के एक पूरा लेयर बिछाना है। लेकिन सारे नियम जब शायद बनाए गए होंगे उस समय इसकी मात्रा कम रही होगी। लेकिन इतना बड़ा राख उत्सर्जन हो रहा है कि गाड़ियां दिखाई तो दे रही हैं, स्प्रिंकलर से पानी भी छीटा जा रहा है, लेकिन राख इसके बाद भी उड़ रही है। और ये जो घर के चूल्हे और धुएं की राख से अलग है, ये सांस में लगती है और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको इसके कारण बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, और ये राख ऐसे एनटीपीसी की है या और भी? इसमें बाल्को है, एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट जो छत्तीसगढ़ सरकार के हैं वो भी शामिल हैं। तो इनको सब मिला करके सबका राख जो है वो इकट्ठा होता है। चुनावी मुद्दा बनता है ये कि कौन हमें मुक्ति दिलाएगा। राख गिरे वो तो जरूरी है ना, पूरा इंडस्ट्रियल वो है, पर उसको कवरिंग भी उसकी हो। जैसे क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे हमने देखा था कई खेतों में राख पड़ी हुई और लगातार उड़ ही रही है। जहाँ तक नजर जा रही है, देखिए आपको रूहानी कैमरे दिख रहा होगा, बताइए। ये एक दिन जब पर्यावरण दिवस आता है उस समय ही इस तरह की चीज़ों की याद की जाती है। या फिर कभी ये राखड़ डैम फूट गया तो लोगों के खेतों में जब इसका पानी घुस जाता है और पूरा का पूरा खेत जो है वो राख से भर जाता है, फसल को नुकसान होता है, उस दिन ये सुर्खियों में भी होती है और लोगों के लिए मुद्दा भी होता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं या चुनाव के समय पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के लोग उतने जागरूक नहीं रहते हैं और ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। जो आसपास के गाँव के हैं उनके लिए तो है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो पड़ रहा है, जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक राख उड़ रहा है। लगभग हम यहाँ से 20 किलोमीटर तक देख पा रहे हैं जो शहर है वहाँ भी राख उड़ के जाता है, लेकिन उनके लिए मुद्दा नहीं बन पाता है। नहीं बन पाता है मुद्दा। और इसका जैसे हम लोग वो देखते थे कि जो ऐश है, जो राख है, उससे ब्रिक, ईंट बनती है। उस तरह का कोई रोजगार यहाँ पे उद्योग? छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ईंट के उद्योग बनाए गए हैं। सरकार ने अपने लेवल पे बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई हैं। सरकारी जितने भवन बन रहे हैं वो फ्लाई ऐश की ईंट से बन रहे हैं। फ्लाई ऐश का स्लेट बनाया जा रहा है, इससे डायरेक्ट बाउंड्री वाल हो सके। फ्लाई ऐश को जो सड़क बनती है उसके बीच में भी डाला जाता है। लेकिन कितनी सड़कें बनाएंगे और कितना ईंट बनाएंगे? यहाँ तो पहाड़ खड़ा हो रखा है। पहाड़ नहीं, पर सड़कें देश भर में बन रही ना। यहाँ से अगर इसको राख को कुछ ऐसी चीज में कन्वर्ट किया जाए, इसके बड़े बड़े पिंड कुछ भी, मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ, जानकार बताएंगे। उस तरह का कोई विचार अगर ऐसा कुछ बनता है तब तो इसका जो मतलब इस इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल हो, ऐसा कोई इसका उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो इन लोगों ने सोचा है उसके अकॉर्डिंग रखना है, डंप करना है। जितना इस्तेमाल हो रहा है वहाँ देखिए पोकलेन के जरिए वो ट्रकों में जा रहा है। ये ट्रक जो है ये चले जाएंगे फ्लाई ऐश के लिए,
जहाँ सड़क बन रहा है वहाँ पर डंप करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत बड़ी मात्रा में है। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से भर के ले जा रहे हैं तो ये सीधे ट्रक वहाँ क्यों नहीं लग रहे जहाँ से यहाँ अनलोड हो रहा है आके? क्योंकि उसमें जो बारीक ज़्यादा होता है, एक बार पानी पड़ने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसके बाद उसको डंप करना आसान होगा। गर्म होता है, जब वो आता है उसमें बहुत गर्म होता है। और ये पानी सिर्फ यहाँ के एरिया में दिख रहा है, उधर तरफ तो पानी दिख नहीं रहा है। क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी भी आएंगे तो यहीं तक आएंगे। हाँ, क्योंकि ये बस ये नज़र की सामने तक दिख रहा है पानी। हाँ, स्प्रिंकलर वाला। हाँ, पीछे तो स्प्रिंकलर है ही नहीं, इसीलिए इसको ऐसा किया गया है, क्योंकि ये सब साइड का इलाका है। अगर यहाँ पर नमी नहीं रखेंगे तो ये फूट जाएगा। हाँ, इसलिए ट्रक भी नहीं जा पाएंगे, फिर ट्रक भी नहीं जा पाएंगे, भसकने का डर है। जहाँ तक जरूरत उनको है राख निकालने के लिए वहीं तक गीला कर रहे हैं, बाकी उड़ रहा है धुआं और लोगों के सांसों में जा करके जम रहा है, बाद में किसी को अस्थमा ब्रोंकाइटिस पैदा करता रहेगा राख। आप इस जगह पे 5 मिनट बिना अपने नाक, आँख, मुंह को ढके खड़े नहीं हो सकते हैं। देश के विकास की एक तस्वीर ये भी है। और अगली दफ़ा जब आप अपने घर में बिजली का स्विच ऑन करें तब इस तस्वीर को भी याद रखें, क्योंकि जब आप याद रखेंगे हम याद रखेंगे। आपको हमारे जूतों से दिख रहा होगा, हम लोग अभी अभी आए हैं और ये इस पर, हाँ, जबकि हम अभी चले भी नहीं हैं। तो इसलिए पर्यावरण की चिंताएं उतनी ही वास्तविक हैं जितनी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं। और ये भी हमारा आपका चुनावी मुद्दा होना चाहिए। हमारा आपका होगा तो सरकार का खुद ब खुद हो जाएगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।